हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज हु यू आर टुमारो बिगिंस विद व्हाट यू डू टुडे। यानी कि आप कल क्या होंगे उसकी शुरुआत आपके आज से ही होती है कि आप आज क्या कर रहे हैं, अपने आज को कैसे जी रहे हैं। ठीक है, उसमें आप अपने लिए क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके फ्यूचर के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएस सीजीएल 2025। अफगानिस्तान रील्ड ऑन मंडे। बोल रहे हैं अफगानिस्तान जो है रील करना मतलब कि हिल जाना। मंडे को वो पूरी तरीके से हिल गया। September 1, 2025 इन द वेक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक। क्योंकि वहां पे बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया एंड मल्टीपल आफ्टर शॉक्स। और उसके बाद में आफ्टर शॉक्स क्या होते हैं, अर्थक्वेक जो मेन अर्थक्वेक आया उसके बाद में भी कई बार जो है छोटे छोटे उसके अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, उनको आफ्टर शॉक्स बोला जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे, यूनाइटेड स्टेट्स के जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार द प्राइमरी ट्रेमर वाज एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6.3। जो मुख्य अर्थक्वेक आया, ट्रेमर मतलब कि भूकंप का झटका जो था, वो अर्थक्वेक था 6.3 मैग्नीट्यूड का एंड हैड स्ट्रक नियर जलालाबाद। जलालाबाद नंगरहर प्रोविंस में जो है वहां पे ये आया। आफ्टर द फर्स्ट ट्रेमर, पहले झटके के बाद, ऑफ मैग्नीट्यूड 6.3 जो कि 6.3 मैग्नीट्यूड का था, एट अ डेप्थ ऑफ 8 किलोमीटर, जो कि ज़मीन से 8 किलोमीटर अंदर गहराई में था, इसका एपिसेंटर जो बोला जाता है वो। Another earthquake of magnitude 4.7 struck around 140 kilometers from the epicenter of the initial tremor। तो एक और earthquake 4.7 मैग्नीट्यूड का, जो कि जो इनिशियल जहां पे earthquake आया उससे 140 किलोमीटर दूर था, वहां पे देखा गया। ठीक है, the impact of the disaster is playing out in the कुनार एंड नंगरहर प्रोविंसेस। तो इसका जो प्रभाव है, प्लेइंग आउट मतलब कि वो दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा है? कुनार और ननगाहर प्रोविंसेस में, वेयर रेस्क्यू एफर्ट्स आर ऑन टू फाइंड एंड एक्सट्रिकेट सर्वाइवर्स। जहाँ पे बचाव के जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं ताकि लोगों को बचाया जा सके, ढूंढा जा सके और एक्सट्रिकेट यानी कि निकाला जा सके। ठीक है, लोगों को जो बचे हुए हैं, सर्वाइवर्स हैं, एंड लोकेट बॉडीज दैट आर बरिड अंडर पाइल्स ऑफ रबल। और उन बॉडीज को ढूंढ के निकाला जा सके जो कि पाइल यानी कि ढेर ढेर के नीचे में दबी हुई हैं। What makes the salvage operations particularly challenging are the limited resources available to authorities। अब इस सैल्वेज यानी राहत बचाव कार्य को पर्टिकुलरली जो चुनौतीपूर्ण बना रहा है वो क्या है कि यहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड है, संसाधन लिमिटेड है अथॉरिटीज के बाद में, गिवन दैट द रूलिंग तालिबान रजीम फेसेस मल्टीपल सेक्शंस। क्योंकि जो अभी की वहाँ की तालिबान सरकार है उसके ऊपर कई देशों के सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध लगे हुए हैं। This has been particularly stark following the withdrawal of the United States from Afghanistan in 2021। अब ये खास तौर पे बहुत ही स्टार्क यानी कि स्पष्ट रहा है क्योंकि जब 2021 में यूनाइटेड स्टेट्स अफगानिस्तान को छोड़ के चला गया था, उसके बाद से ये रहा है। सबको पता है ये चीज़, है ना, स्पष्ट है। द यूनाइटेड नेशंस एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज हैव वॉइस्ड देयर कंडोलेंसेज एंड एक्सप्रेस सपोर्ट टू एड द वुंडेड एंड असिस्ट विद रिलीफ ऑपरेशन। तो ऐसे में यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज जो हैं उन्होंने वॉइस्ड यानी कि अपनी आवाज़ दी है, आवाज़ उठाई है किस बारे में? अपना एक मत में कंडोलेंसेस यानी कि सांत्वना दिखाई है, एंड एक्सप्रेस सपोर्ट टू एड, और अपना सपोर्ट दिखाया है कि भाई हम आपकी मदद करेंगे, जो भी लोग चोटिल हैं उनकी मदद करने में और रिलीफ ऑपरेशंस को मदद करने में आपके साथ रहेंगे। अफगानिस्तान विच अबुट्स, जो अफगानिस्तान है जो कि एबुट करता है क्या? द हिंद कुश माउंटेन्स, यानी कि हिंद कुश माउंटेन से सटा हुआ है, एंड इज एट द जंक्शन ऑफ द इंडियन एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट। और हिंदुस्तानी और यूरेशियन जो टेक्टोनिक प्लेट है उसके जंक्शन पे यानी कि उनके केंद्र बिंदु जहाँ पे वो मीट करते हैं वहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स
लिव्स अंडर द कॉन्स्टेंट थ्रेट ऑफ एन अर्थक्वेक, तो ये भी निरंतर अर्थक्वेक के थ्रेट में रहता है। Since 1900, there have reportedly been 12 earthquakes with a magnitude greater than 7 in northeast अफगानिस्तान। तो बोल रहे हैं 1900 से कई सारे यहाँ पे 12 अर्थक्वेक्स जो है यहाँ पे देखे गए हैं जिनका मैग्नीट्यूड जो है 7 से बड़ा रहा नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान में। इन अक्टूबर 2023, अक्टूबर 2023 में भी द वेस्टर्न हेरात प्रोविंस, जो हेरात का वेस्टर्न हेरात प्रोविंस का जो वेस्टर्न इलाका है वहाँ पे वॉज डेवस्टेटेड मतलब बुरी तरीके से उजाड़ हो गया, तबाह हो गया बाय एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6.3 की मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक की वजह से, एंड सेवरल आफ्टर शॉक्स, और उसके बाद उसके कई आफ्टर शॉक्स भी देखने मिले थे, विच किल्ड मोर देन 1500 पीपल, जिसकी वजह से 1500 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, एंड डैमेज और डिस्ट्रॉयड मोर देन 63,000 होम्स, और जिसमें या तो थोड़ा बहुत डैमेज हुआ या ज़्यादा डैमेज हुआ या फिर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय तबाह हो गया 63,000 से भी ज़्यादा घर। गिवन द वल्नरेबिलिटी ऑफ द रीजन, अब इस इलाके की जो असुरक्षित है उसको देखते हुए, इट ऑल्सो बियर्स, तो ये भी हमारे सामने रहता है, बियर आउट करना मतलब कंफर्म होना, दैट अर्थक्वेक्स ऑफ दिस मैग्नीट्यूड, की इस मैग्नीट्यूड के जो अर्थक्वेक्स होंगे एंड एपिसेंटर डेथ cause much less damage to lives and property in several part of the world, तो कि इस मैग्नीट्यूड के जो अर्थक्वेक रहेंगे और अगर उनका एपिसेंटर जो है वो काफ़ी गहरा रहेगा तो उसमें डैमेज जो है कम होगा लाइव्स को, लोगों की लाइव्स को और प्रॉपर्टी को देश दुनिया के कई हिस्सों में। ठीक है। Delhi in February 2025 reported a quake of magnitude 4। अब दिल्ली में भी फरवरी 2025 में एक अर्थक्वेक 4 मैग्नीट्यूड का देखा गया एट अ रिलेटिवली शैलो मतलब उथला, ऊपर की सतह पे, एंड देयरफॉर पोटेंशियली मोर डेवस्टेटिंग, और इसलिए ज़्यादा डेवस्टेटिंग यानी कि तबाही मचाने वाला था। डेप्थ ऑफ 5 किलोमीटर्स बिलो द सर्फेस, अब कितना गहराई में था, सरफेस से केवल 5 किलोमीटर नीचे। ट्रू, a quake of magnitude 6 is roughly 100 times more powerful than one of magnitude 4, assuming similar depths of origin। तो बोल रहे हैं कि अगर मान लो कि इतनी ही गहराई पे एक 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा और इतनी ही गहराई पे 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा तो जाहिर सी बात है 6 वाला ज़्यादा तबाही लाएगा। ठीक है, बट देयर वॉज नो फिजिकल डैमेज एट ऑल रिपोर्टेड एनीवेयर इन दिल्ली, लेकिन दिल्ली में कोई भी फिजिकल डैमेज नहीं रिपोर्ट किया गया। एट द अदर एंड, वहीं दूसरी तरफ चिले इज रेगुलरली बिसीज्ड बाय क्वेक्स ग्रेटर दैन अ मैग्नीट्यूड ऑफ 6। चिले जो जगह है वहाँ पे रेगुलरली निरंतर जो है 6 मैग्नीट्यूड तक के अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, with all accounts suggesting minimal infrastructural damage। लेकिन इनके जितने भी अर्थक्वेक्स आते हैं उसमें कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज जो होता है वो कम से कम होता है, एंड नो एट्रीब्यूटेबल कैजुअलिटीज, और कोई भी यहाँ पे एट्रीब्यूटेबल यानी कि कैजुअलिटीज नहीं देखने मिलती इसके कारणवश। दिस इज ड्यू टू द कंट्रीज फोकस्ड कमिटमेंट टू री इन्फोर्सिंग बिल्डिंग कोड्स। तो ये क्यों हो पा रहा है, क्योंकि इस देश ने, चिली जैसे देश ने एक बहुत ही कमिटमेंट बद्ध अपना एक फोकस रखा है किसके ऊपर, कि जो भी बिल्डिंग या जो भी चीज़ वहाँ पे बनाई जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, वो जो बिल्डिंग कोड्स है उनका पालन करके होगा। अर्थक्वेक्स नीड नॉट बी अ डेथ सेंटेंस, तो ज़रूरी नहीं है कि अर्थक्वेक्स जो हैं वो मौत का ही पैगाम हो। And Afghanistan must take decisive steps to strengthen its building codes and work to spread awareness on their enforcement। तो ऐसे में अफगानिस्तान को भी बहुत महत्वपूर्ण कदम अब उठाने पड़ेंगे, निर्णायक कदम उठाने पड़ेंगे ताकि वो अपने बिल्डिंग कोड्स को जो है मजबूत कर सके और लोगों में इनको कैसे लागू करना है उसके बारे में जानकारी या अवेयरनेस फैला सके। ठीक है, तो ये था पैसेज। आई होप आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। फर्स्ट है सोम्बर एंड कॉशनरी। पैसेज जो है हैवी कैजुअलिटी को बता रहा है, रिसोर्सेज में जो सीमितताएं हैं अफगानिस्तान में उसके बारे में बता रहा है, स्ट्रिक्ट बिल्डिंग कोड्स को इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहा है, लोगों में अवेयरनेस फैलाने की बात कर रहा है, चिंता जाहिर कर रहा है। ठीक है, तो सोम्बर एंड कॉशनरी करेक्ट है।
सेलिब्रेटरी, इतने लोगों की जान चली गई, यहाँ पे कोई अच्छी बात है, कोई जश्न मनाने वाली बात नहीं है। सरकास्टिक, व्यंग्यात्मक भी नहीं है। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट भी नहीं है, क्योंकि राइटर जो है अपनी कंडोलेंसेस और जो यूएन वगैरह ने अपनी कंडोलेंसेस बताई हैं उनको भी यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। सो ऑप्शन ए सोम्बर एंड कॉशनरी इज करेक्ट. What is the passage's central implication about why some regions suffer far fewer casualties from similar or stronger earthquakes? तो पैसेज में क्यों कहा गया है कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सेम अगर मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है, सेम डेप्थ पे, सेम गहराई पे, सेम जगह पे एपिसेंटर हो, तो भी कम नुकसान होता है और कहीं पे ज़्यादा नुकसान होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिन जगहों पे जैसे चिली जैसे देश हैं वहाँ पे अक्सर ऐसे भूकंप आते रहते हैं, तो उन लोगों ने अपना जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, कोड है, वही ऐसे डेवलप किया है कि भाई हमारे यहाँ पे इस तरीके की बिल्डिंग्स बनाना अनिवार्य है और उस चीज़ का स्ट्रिक्टली पालन भी होता है. कैजुअलिटीज आर ऑलमोस्ट एंटायरली डिटरमाइंड बाय द क्वेक्स मैग्नीट्यूड. नहीं, मैग्नीट्यूड के ऊपर निर्भर नहीं करता, आपका बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, कितना स्ट्रांग है, क्या चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया गया है, ये भी मैटर करता है. स्ट्रिक्ट बिल्डिंग कोड्स एंड देयर एनफोर्समेंट प्लस प्रिपेयर्डनेस ग्रेटली रिड्यूस कैजुअलिटीज. बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट. Where did the primary 6.3 magnitude earthquake strike according to the passage? Near Jalalabad, Nangarhar province. करेक्ट है. हेरात सिटी में नहीं, न्यू दिल्ली में नहीं, दिल्ली एनसीआर में नहीं, असादाबाद कुनार प्रोविंस नहीं. ऑप्शन ए नियर जलालाबाद. According to the passage, what specifically makes the salvage and rescue operations in Afghanistan particularly challenging after the earthquake? क्यों यहाँ पे राहत बचाव का कार्य जो है वो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बन गया है? वो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए बन गया है क्योंकि अफगानिस्तान जो है, जब 2021 में यूएस यहाँ से गया था, उसके बाद में इसके ऊपर बहुत सारे, यहाँ पे तालिबान की सरकार आ गई थी, तालिबान की सरकार आ गई थी तो बाकी देशों ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया और इनके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे थे. तो इन सैंक्शंस की वजह से इनके पास में संसाधनों की, रिसोर्सेज की कमी है और इसी वजह से यहाँ पे राहत और बचाव कार्य जो है वो परेशानी वाला हो रहा है, चुनौतीपूर्ण हो रहा है. The authorities have limited resources because the ruling Taliban regime faces multiple international sanctions, a constraint that has become especially stark since the 2021 US withdrawal, thereby hampering logistics and procurement for relief. बिल्कुल करेक्ट है. हालांकि यूएन ने अब कहा है कि वो इनकी मदद करेंगे, ठीक है, लेकिन वो जब तक मदद पहुंचेगी तब तक वो बात की बात है, अभी के लिए तो उनके पास में रिसोर्सेज नहीं है ना. मार्क वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू. और एक स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, फॉल्स है, ठीक है. चिले frequently experiences earthquakes of magnitude greater than 6. करेक्ट है. Yet generally reports minimal infrastructure damage and no attributable casualties because of its strong enforcement of building codes. बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमने बात करी कि दिल्ली में आया था, उसके बाद में हमने कहा कि भाई चिले जो है वो ऐसा देश है जहाँ पे आते रहते हैं इस 6 मैग्नीट्यूड या उससे बड़े अर्थक्वेक्स आते हैं, लेकिन जान माल का कम से कम या बामुश्किल ही नुकसान होता है. माल का तो फिर भी हो जाएगा, जान का नुकसान बामुश्किल ही होता है इन अर्थक्वेक्स की वजह से. क्यों? क्योंकि बिल्डिंग कोड्स यहाँ पे बहुत मजबूती से लागू हैं. जो भी बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी वो इन बिल्डिंग कोड्स का पालन करके बनाएंगी. तो फर्स्ट फॉल्स इनकरेक्ट है, फॉल्स नहीं होगा, फॉल्स नहीं होगा, ऑप्शन डी ट्रू इज करेक्ट. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट और ऐप. कोर्स में आपको आरसी, क्लॉज टेस्ट, पैराजम्पल, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस और एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एग्जाम पैटर्न बेस्ड हैं और एडिक्विटी के पैटर्न बेस्ड हैं. तो अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए आप कोर्स ले सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.